Welcome students. Today in this video we will discuss the first chapter of class 11th accountancy. In our previous video we have discussed the concept of accounting, meaning and objectives of accounting. In this video we will discuss the three topics: bookkeeping, accounting and accountancy. Sometimes we consider these are synonymous. हम ये समझ लेते हैं कि इनका एक ही मीनिंग होता है, but they have their different meaning in the accounts. के accounts में इनका different meaning होता है. The first one is bookkeeping. What is bookkeeping? Bookkeeping, it is considered with the recording of transaction, means or we can say that it is concerned with the maintenance of accounts. यानी accounts को maintain करना या record करना, transactions को record करना, that is bookkeeping. ये क्लिरिकल वर्क होता है जो आजकल कंप्यूटर पर ही कर दिया जाता है, बिकॉज इसके लिए कोई एनालिटिक स्किल नहीं चाहिए हमें. इट इज़ कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग, यानी सिर्फ रिकॉर्डिंग से कंसर्न्ड है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ द बुककीपिंग. फर्स्ट इज, इसमें 4 मेन एक्टिविटीज़ आती हैं. द फर्स्ट एक्टिविटी इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर. यानी फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, इट इज़ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो सभी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल हैं, विच आर रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से रिलेटेड है, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना. हमें कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज अकाउंट्स में हम सिर्फ मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. सपोज करो हमने चेयर परचेज की है 500 चेयर्स ऑफ ₹20,000. हमने 500 चेयर परचेज किया 20,000 की. ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं. बट अगर कोई भी और ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो, या फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेरल बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, अगर मैनेजमेंट में या एम्प्लॉयज़ में कोई भी झगड़ा हुआ है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स, कुछ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हुई है, बट वी कांट मेजर दैम इन मनी, इसको पैसे में हम मेजर नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो इसको मुझे रिकॉर्ड भी नहीं करना है. यानी मुझे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो मनी से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई करना है. द सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. अब मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि मुझे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड भी मनी में करना है, यानी पैसे में करना है, चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना है. सपोज इसी एग्जांपल में हमने 500 या 5,000 चेयर परचेज की थी 20,000 में. अब मुझे चेयर को रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने मनी को यानी पैसे को रिकॉर्ड करना है कि मैंने कितने में उसको परचेज किया था, 20,000 को, मनी को, बिकॉज अकाउंट्स मनी एस्पेक्ट है, मुझे मनी को, पैसे को रिकॉर्ड करना है. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया हमने कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है या नहीं. सेकंड, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तो है, लेकिन मैंने उसको मनी में मेजर करना है, मनी में ही रिकॉर्ड करना है. तो दिस वाज द सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. द थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन बुक्स. अब हमने इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने आइडेंटिफाई की थी उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है. उसको सबसे पहले जिन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, दीज आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. वो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती हैं, और सबसे पहले अकाउंट्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल एंट्रीज बोलते हैं. अगर छोटा बिजनेस होता है तो हम उसको एक ही रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस किया जाता है, तो इसकी भी 8 अलग अलग बुक्स होती हैं. फॉर एग्जांपल परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये कैश बुक है, ये सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं, जिनमें हम जर्नल एंट्रीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग इन लेजर. अब हमने रिकॉर्ड कर लिया सारी ट्रांजेक्शन्स को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में क्या किया, ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया. अब मुझे क्या करना है, उसको क्लासीफाई. क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, छाटना, यानी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को छाट के एक जगह पे लिखना, दैट इज क्लासीफाइंग, जिसको क्या बोलते हैं, लेजर, यानी अकाउंट्स बनना. अब हर एक ट्रांजेक्शन्स को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग छाट दिया जाता है और उसको अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटर से रिलेटेड अकाउंट्स हैं तो उसको कहाँ डालेंगे, डेटर्स अकाउंट्स में डाल देंगे. ठीक है. कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे. अब कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, कैश अकाउंट में डलेगी. डेटर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, डेटर्स अकाउंट में डलेगी. यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, छाट दिया, और एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे लिख दिया. तो दिस वाज द बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग था. ठीक है. सेकेंड वन इज अकाउंटिंग.
अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट द रिजल्ट। अब मैंने सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड तो कर दिया, अब मुझे क्या करना है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि जो ये ट्रांजेक्शंस हुई हैं बिजनेस में, इनसे मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, या पूरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट कम्स अंडर अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग क्या होती है, समराइज द ट्रांजेक्शंस। समराइजिंग का मतलब टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, मतलब मैंने ये जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं इनका रिजल्ट निकालना है। और मेन अकाउंट्स बनते हैं फाइनल अकाउंट्स, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। P&L अकाउंट क्यों बनता है, क्योंकि मुझे इन ट्रांजेक्शन्स का प्रॉफिट और लॉस पता करना है कि जो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मुझे इनसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कौन से अकाउंट से पता चलेगा, P&L अकाउंट से पता चलेगा। सेकंड इज बैलेंस शीट। अब P&L अकाउंट से सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, लेकिन पूरे ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट। यहाँ से आपको पूरे बिजनेस की इंटायर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, असेट्स की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, डेटर्स कितने हैं जिनसे आपको पैसा लेना, क्रेडिटर्स कितने हैं जिनको आपको पैसा देना, यानी पूरे एंटायर के बिजनेस आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, बैलेंस शीट से। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग। अब हमने रिजल्ट तो निकाल दिया, अब उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब उसको सिंपल वे में प्रेजेंट करना है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है डिफरेंट पार्टीज़ को, तो हर कोई इतनी कमर्शियल लैंग्वेज नहीं समझ सकता। हमें उसको एनालाइज का मतलब क्या है, द रिजल्ट मस्ट बी इन ए सिंपल लैंग्वेज। उसको एनालाइज कर दिया, उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। अब जब हमने उसको रिजल्ट को पता कर लिया, अब हमें उसको कम्युनिकेट करना है, किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, क्योंकि बिजनेस में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अलग अलग पार्टीज़ जो होती हैं इंटरेस्टेड होती हैं, तो उन सबको अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल ओनर है, अब ओनर को, उसने पैसा लगाया है, वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा, तो हमने ओनर को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन से लोग होते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब वो इन्वेस्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन चाहेंगे। कोई भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस, ये सब कुछ जानना चाहेगा, तो उन सबको इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना रिजल्ट, दैट इज कम अंडर द अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेंसी। इट इज़ ए सिस्टेमेटिक नॉलेज विच गिव्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी वो सिस्टेमेटिक नॉलेज जो हमें प्रिंसिपल्स देते हैं, जो हमें टेक्निक्स देते हैं, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, किस चीज़ के, हमें बुक कीपिंग कैसे करनी है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, हमें अकाउंट्स कैसे बनाना है, जो हमें रूल्स देते हैं समराइज्ड के, हमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, रिजल्ट को एनालाइज्ड कैसे करना है, रिजल्ट को कम्युनिकेट कैसे करना है। मीन्स दीज आर द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और वी कैन से इट इज़ अ साइंस जो विच गिव्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मुझे पूरे बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस देती हैं, जो मुझे बताती हैं कि मुझे अकाउंट्स कैसे करना है। सो दीज वर द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड accountancy. Hope you understand the concept. In our next video we will discuss some another topics. Thank you.